हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा डीआई का डे 16। ठीक है, आज हम बार ग्राफ डीआई शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक सेट करेंगे लाइन ग्राफ डीआई का। ठीक है ना, इसलिए करेंगे क्योंकि ये अच्छा सेट था, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। एंड सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा भाई, तीसरा दिन है सर, 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अभी आया हूँ 1-2 घंटे पहले, आराम किया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अच्छा खासा टाइम मिला तो मैं इसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सेट। रीड द डाटा केयरफुली। तो ठीक है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स, यानी कि एवरेज भी शो कर रहा है शर्ट्स एंड पैंट का, सोल्ड टुगेदर जो कि बिके हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैंट एंड शर्ट सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स ABCDE। यानी कि एक इसमें 2 ग्राफ दे रखे हैं क्या, अभी चेक कर लेंगे। इसमें बोला है नीचे दिया गया रेखा ग्राफ 5 अलग अलग दुकानों ABCDE में बेची गई शर्ट एंड पैंट की औसत संख्या, यानी कि एवरेज, एंड बेची गई पैंट और शर्ट की संख्या के बीच का अंतर दर्शाता है, यानी डिफरेंस दर्शाता है। ठीक है, प्रेजेंट करता है। एंड इसमें एक नोट दे रखा है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें बोला है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इज ग्रेटर देन पैंट्स इन ओनली शॉप A, B एंड E, यानी कि केवल दुकान A, B और E में बेची गई शर्ट की संख्या पैंट की संख्या से अधिक है। यानी कि जो शॉप होगी A, B और E, इसमें शर्ट की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, पैंट की संख्या से। तो इसमें A, B, E का लिया, यानी कि C और D में पैंट की संख्या ज़्यादा होगी जब नहीं दिया है तो। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको आपको देखने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि लाइन बहुत पास पास में, लेकिन PDF में साफ साफ दिख रहा है। तो अगर फ़ोन में रिफ्लेक्स हो रही है ना लाइट, तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप PDF में चेक कर लेना। ठीक है ना, चलिए। तो इसमें अच्छा एक मिनट, हाँ, इसमें बोला देखो एवरेज ऑफ शर्ट एंड पैंट, यानी जो पीली लाइन है वो एवरेज को प्रेजेंट कर रही है शर्ट एंड पैंट के। ठीक है, यानी कि जो पीली वाली लाइन है ये एवरेज को प्रेजेंट करेगी। एंड डिफरेंस बिटवीन शर्ट एंड पैंट, जो रेड वाली है वो इन शर्ट एंड पैंट के डिफरेंस को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसमें हमें टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। ये रही शॉप ABCDE, एंड ये नोट में क्या लिखा था, A, B एंड E में शर्ट ज़्यादा है, एक मिनट, पैंट ज़्यादा है शर्ट ज़्यादा है, शर्ट की संख्या पैंट की संख्या से अधिक, हाँ शर्ट ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मैं S लिख दे रहा हूँ, इसमें एंड इसमें, इन सब में शर्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊँगा इसका मतलब क्या है। एंड C और D में पैंट ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो, एंड इस सेट को शुरू करने से पहले, अच्छा पहली बात आपको ये सब समझ में आ गया। देखो क्या दिया है, A ये एवरेज को प्रेजेंट कर रहा है, A में ये रेड वाली लाइन उसको प्रेजेंट कर रही है डिफरेंस को। ठीक है, तो अगर हम A का पीला लाइन है 40 पे, अच्छा एक चीज़ और चेक करो, 5 से 10 चला गया, यानी 5 का अंतर है। यहाँ पे लाइन भी 1 2 3 4 5 है, यानी कि एक लाइन एक को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक लाइन का मतलब एक है। ठीक है, चलिए, तो ये 40 पे जा रहा है, यानी कि शर्ट एंड पैंट का एवरेज कितना है 40, समझ गए। एंड ये कितने पे है 15 16 पे है ये, तो ये और शर्ट और पैंट का जो डिफरेंस कितना है वो है 16, समझ गए। चलिए, अब इस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समझाऊंगा आप लोगों को, देखो ध्यान से देखना, नोट लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है देखो, मान लो अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। मान लो मैंने बोल दिया कि A + B = 10, A - B = 20। ठीक है, अब कौन कौन, अब मुझे ये बताओ कौन कौन आप में से A और B का मान एकदम तुरंत निकाल सकता है सेकंडों में, 2-3 सेकंड में। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं समझा रहा हूँ। A + B यानी कि टोटल A और B, मान लो कोई प्रोडक्ट है, इन दोनों का टोटल कितना है 10 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। ठीक है, समझ गए ना। अब ये बताना है कि A कितना है B कितना है, समझ गए। लेकिन मुझे क्वेश्चन में एक नोट दे रखा है, नोट ये दे रखा है कि ये जो दे रखा है डेटा, इस डेटा में A B से बड़ा है, यानी कि A का मान ज़्यादा आएगा B का मान छोटा आएगा, ये बोल दिया, यानी कि A बड़ा है A ज़्यादा है। ठीक है, ये बोल दिया। तो जो पहले तो हम इसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, इसको चिन्ह अलग हैं तो इसे जोड़ देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों हो जाएगा 2A बराबर, ये जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, काट दो 15 आ जाएगा, A बराबर 15 आ गया। ठीक है, A का मान हमने इसमें रख दिया, तो इसमें 15 यहाँ पे रख दिया, इससे ले जाके तो माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने A का मान 15 में रख दिया। ठीक है, A का मान निकला ना, हाँ, A का मान 15 यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, अब 15 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, B का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी 5 आ जाएगा, B का मान आ जाएगा 5, सॉरी 5 है।
बी का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ बता दूँ, ये तो हमने सिंपल तरीके से निकाला, लेकिन फास्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं हम भाई? डीआई में तो हमें फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे किस किस का निकालना है, ए बी सी डी ई, 5 निकालने हैं। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा इस 5 को निकालने में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन है साइड के वो कैसे करोगे, ठीक है। चलिए अब मान लो हमें दे रखा है ए प्लस बी बराबर 10, पहले हालांकि प्लस वाला ज़्यादा होना चाहिए, चलो खैर छोड़ो, समझाने से मतलब है, ठीक है। चलो ये दे रखा है, और हमसे क्या बोला था, हमसे बोला कि ए ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ए का मान 15 आया, बी का मान 5 आया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे अभी माइनस प्लस मत देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 का मान यहाँ रखता, इधर जाके माइनस हो जाता तो माइनस का 5 आता, वो भी छोड़ो, मैं बता तो रहा हूँ। चलो इसे 20 कर लेते हैं, क्या है अब सही है, इसे 20 कर लो, इसे 10 कर लो, ठीक है। ये मान लो ये 20 है, ये 10 है। अब बोल दिया कि ए का मान ज़्यादा है, बी का मान कम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है उसे कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से, जो ज़्यादा है, मान लो ए ज़्यादा, ए का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए का मान आ जाएगा, जोड़ो 30 और आधा कर दो 15, ए का मान 15 आ गया। अब बी छोटा है, हमें मालूम है, क्वेश्चन में बोला है बी छोटा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 20 में से 10 गया बचा 10 और आधा कर दो 5, बी का मान 5 आ गया। लो यही करना था। अब यहाँ पे भी तुम यही कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी तुम सेम कर लो, ए ज़्यादा था, इन दोनों को जोड़ो आधा कर लो, 15 आ गया। लो अब बीच कम था, इन दोनों को घटा दो और आधा कर दो, 5 आ गया। लो ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आई, यहाँ मैं समझाने के मैं समझना चाह रहा हूँ, जब ए प्लस बी दे रखा हो, ए माइनस बी दे रखा हो, तब हम इन दोनों का मान हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करके लिख देंगे, ये देखो। अब जो कम है इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे, ये आ जाएगा। समझ गए, इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है, ठीक है। एक चीज़ देखो, हमसे एक चीज़ और समझा दूँ, क्योंकि हमें एवरेज दे रखा है ना, एवरेज भी समझा दे रहा हूँ। एवरेज के लिए क्या बोला हम लोगों से, मान लो कि नहीं, दो ए और बी का एवरेज दे रखा है 30 मान लो, ठीक है। ए एंड बी का एवरेज दे रखा है 30, समझ गए। तो इसका कैसे निकालेंगे, ए और बी का मान निकालो भाई। ए और बी 30 दे रखा है, तो ए और बी टोटल निकालो कितना है। एवरेज 30 दे रखा है तो टोटल कितना होगा, 60 होगा। ए और बी 60 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, हालांकि बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, ए प्लस बी बटे 2 भाग करेंगे, जो भी आएगा वो एवरेज आएगा। यही तो करते हैं हम लोग। तो हमें एवरेज यहाँ पे दे रखा है तो हम 30 लगा देंगे। एवरेज निकालेंगे फॉर्म दो पार्टनर, क्या कहते हैं इसको यार, मतलब खैर छोड़ो, मतलब दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और दो दे रखी हैं तो 2 से भाग कर देंगे। ये तो मैं सिखाया था, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, एवरेज कितना आएगा 30, क्योंकि एवरेज हमें दे रखा है, वो गिवन है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60, समझ गए। तो जब भी हमें एवरेज दे रखा हो, जितनी भी चीज़ का दे रखा हो उतने से हम गुणा कर देते हैं, बस वो टोटल निकल के आ जाता है, समझ गए। हमें ए बी का मान एवरेज दे रखा था 30 और दो चीज़ों का दे रखा था, तो 2 से 30 में गुणा कर दो, इसका टोटल संख्या आ जाएगी। टोटल कितना हो गया 60, समझ गए। यही काम करना है। चलो इन दो चीज़ों का यूज होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें पैंट एंड शर्ट का एवरेज कितना दे रखा है। हमें एक चीज़ याद रखना, ए बी ई में शर्ट ज़्यादा है, ठीक है, और सी डी में पैंट ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका यूज़ क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ सिखाया ना, जो ज़्यादा होता है उसको कैसे निकालते हैं, जो कम होता है उसको कैसे निकालते हैं, बताया मैंने यहाँ पर अभी, ठीक है। तो ए और बी और ई में शर्ट ज़्यादा है, तो शर्ट कैसे निकालेंगे वो पर चेक करते हैं, ठीक है। पहली बात, हमें इसका एवरेज दे रखा है 40, समझा देता हूँ मैं। शर्ट प्लस पैंट का एवरेज दे रखा है 40, ठीक है। एवरेज दे रखा है, एवरेज का मतलब ये दे रखा है, ठीक है। एवरेज ऐसे निकालते हैं तो 40 है, तो इसे गुणा कर लो, शर्ट प्लस पैंट कितनी हो जाएगी टोटल 80। अब क्या इसे यहाँ पे लिखने की जरूरत थी, हम डायरेक्ट 40 था, दोगुना कर देते 80 पता चल जाता हमें, ठीक है। एंड रेड वाला डिफरेंस दे रखा है, तो रेड वाला कितना दे रखा है 15 से एक ऊपर कहीं 16, ठीक है। तो एस माइनस पी हमें दे रखा है 16, यानी कि शर्ट एंड पैंट का डिफरेंस दे रखा है 16। अब हमसे बोला है, ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें, हमसे बोला है शर्ट ए में शर्ट ज़्यादा है, तो एस ज़्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 80 90 96, 96 का आधा 48, तो एस का मान कितना आ गया 48। पैंट कम है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 80 में से 10 गया 70 6 74, ठीक है, सॉरी 64, तो पी कितना हो गया 32, 64 का आधा कितना होता है 32, ठीक है।
क्या करा मैंने, जो s ज़्यादा था तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, p कम था तो p को दोनों को घटा के आधा कर दिया, 32 आ गया। ठीक है, यही काम करना। अब ये सारा काम हमें माइंड में करना है, बस यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, तो a में शर्ट कितनी आ गई, a में शर्ट आ गई 48 और पैंट कितनी आ गई 32। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल हम जानते हैं कि टोटल है हमारा 80। ठीक है, ठीक है, चलो एंड बी का कर लेते हैं अब। इस टेबल, अच्छा मेंस लेवल का सेट है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया शुरू में बताया मेंस लेवल का क्यों है, क्योंकि इसमें इतनी सी ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी माइंड में करनी है। ठीक है, जो कॉपी में करने बैठेगा उसका होगा ही नहीं कभी टाइम से। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ माइंड में करनी है। बस इसके क्वेश्चन तो ईजी होंगे, बस ग्राफ को समझना और सिर्फ जल्दी से जल्दी उसकी टेबल बनाना, यही बस हार्ड होता है और कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, चलिए एंड बी में क्या दे रखा है, बी में हमें एवरेज दे रखा है 55, 55 का दोगुना कर दो 110, यानी कि टोटल कितने हो गए 110। ठीक है, और बी में 60 ज़्यादा है तो हमें 110 पता चल गया, यानी कि ए एस प्लस पी कितना हो गया 110, और डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 16, इसका भी 16 दे रखा है। ठीक है, तो 110 और 16, तो जो ज़्यादा है 60 ज़्यादा है तो 110 और 16 को जोड़ दो। ठीक, कितना हो गया 110, 120, 126। ठीक है, 100 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा कर दिया हमने 50, और 20 का आधा 60, 63। ठीक है, तो 60 ज़्यादा है तो ये 63 का मान हो गया। ठीक है, एंड पैंट कम है तो क्या करेंगे 110 और 26 को घटा देंगे। 110 में से पहले हम 20 घटाएंगे, क्या क्या हो जाए 26 नहीं 16 है ये, तो ये भी गलत हो गया क्या, 110, हाँ ठीक है ये सही है, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे 110 दे रखा है। ठीक है, तो 110 और 16 घटा दो 90, 6 94, 94 का आधा कितना हो जाएगा 90, और 6 घटा दिया 94, 94 का आधा कितना हो जाएगा, सही तो 47 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा निकाला। अभी समझ में आया तो बता देना एक मिनट। देखो क्या करा, s प्लस पी था हमारे पास 110, s माइनस पी था हमारे पास 16। अब s ज़्यादा है हमें बोल रखा है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो s का मान कितना आ गया, s का मान है 63। ठीक है, और p कम है तो क्या हो गया, इन दोनों को घटा के p का मान आ गया, इन दोनों घटा के आ जाएगा p का मान, मतलब घटा के आधा करना है तो p का मान आ जाएगा 47। इस तरीके से आया। ठीक है, देखो 63 और 47 110 टोटल। ठीक है, अब सी में हमें याद रखना कि पैंट ज़्यादा है तो जो हम जोड़कर आधा करेंगे वो पैंट का मान आएगा। अभी तक क्या था, शर्ट ज़्यादा थी तो जोड़कर आधा कर रहे थे वो ये मान आ रहा था, अब पैंट ज़्यादा है तो जोड़कर आधा करेंगे इसका मान आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसे जोड़कर आधा करके लेके आते हैं। ठीक है, समझ गए। सी का देख लो, सी में क्या है, सी में दे रखा है ये 65, और यानी कि 65 दे रखा है एवरेज, तो उसका दोगुना कर दो 120, 130, टोटल हो गया 130। ठीक है, याद रखना। एंड ये कितना है हमारा 25, 1 24 है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है s प्लस पी बराबर 110, s माइनस पी बराबर डिफरेंस दे रखा है 24। अब s यहाँ पे छोटा है, p बड़ा है, तो p बड़ा है तो दोनों को जोड़ दो 10, 30, 134 हो जाएगा। 110 ही था ना, कितना था वो, 130 है, 130 है, टोटल 130 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 130, 40, 50, 154, 154 का आधा कर दो कितना होगा, 100 का आधा कर दो 50, 50 का 25, 75, 76, 77, p बराबर आ गया 77, क्योंकि p ज़्यादा था तो जोड़कर आधा कर दिया। ठीक है, अब s छोटा है हमारा तो s को क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 30 में से 20 गया 110, 110 में से 4 गया 106, 106 का आधा कितना हो जाएगा 50, 53, ये हो जाएगा। तो पैंट कितनी आ गई हमारी 77, और शर्ट कितनी आ गई हमारी 63। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों का भी निकाल देंगे हम। यहाँ पे भी पैंट ज़्यादा है तो फटाफट कर लेते हैं आप। ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका आ गया 50, 50 का आधा 100, वो 50 का दोगुना 100 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए 100। ठीक है, एंड ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 ही है ना, हाँ ये दे रखा है 20, तो 20 और 100 को जोड़ दो तो हो जाएगा 120, यानी कि ये आ जाएगा 60, और इन दोनों घटाएंगे तो 120 को अगर हम सॉरी हाँ घटाना पड़ेगा ना हमें, तो 100 में से अगर हम 20 घटाते हैं 80, 80 का आधा हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से निकाल देते हैं ये वाला फटाक से। ये हो गया हमारा 60, 60 का आधा दोगुना 120, टोटल हो गया ये कितना है हमारा 10, 11, 12 हो गया। ठीक है, तो 120 और 12 कितना होता है 132, 132 का आधा कितना हो जाएगा, 132 का आधा हो जाएगा 66। ठीक है, एंड मतलब जोड़ने के बाद और घटाने के बाद 120 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास
108, तो ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हमने बना ली टेबल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये जो हमने काम किया ना बहुत स्पीड से करना है। ठीक है, मैंने तो बहुत समझा दिया, तो इतना मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लग गए, लेकिन इतनी देर करना नहीं, 10-15 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये हमें बहुत स्पीड से करना है, बस समझना है, इसलिए मेंस लेवल का है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, चलिए अब ये रहा दोस्तों हमारा इस सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इन शॉप ए एंड सी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन शॉप डी। ठीक है, यानी कि हिंदी में बता देता हूँ, दुकान ए और सी में बेचे गए पैंटों की संख्या तथा दुकान डी में बेची गई शर्टों, यहाँ पे गलत लिखा, ठीक है, शर्ट होगा, शर्टों की संख्या के बीच क्या अंतर है। यानी कि ए और सी में कितनी पैंटें बेचेंगे ये देख लेते हैं फटाफट। हमें टेबल बना लिया, अब इससे ईजी हो जाएगा। ए सी में पैंट कितनी है 32, 30, 109। ठीक है, तो पैंट हो गया हमारे पास 109। ठीक है, एंड डी में कितनी शर्ट बेची गई हैं उनको देख लेते हैं। डी में शर्ट बेचेंगी 40, तो शर्ट कितनी होगी हमारे पास 40, 100 में से 40 करो 60, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 69। ये हमारा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। ठीक है ना, ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। समझ गए, 69 देखो इसमें दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन है 69। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन सेट का। ठीक है, चलिए एक चीज़ सही कर लेना आप लोग, ये इसमें ना यहाँ पे 63 की जगह 53 होगा। ठीक है, मैंने गलत जोड़ दिया था। ठीक है, मतलब गलती से हो गया होगा, यहाँ पे 63 नहीं होगा 53 होगा। ठीक है, इसे आप लोग सही कर लेना। ठीक है, एंड इन्हें जोड़ने के बाद 270 आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था दूसरा वाला, तो वो गलत हो गया इसी चक्कर में, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसमें पूछा क्या सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं। इफ़ 40% एंड 30% ऑफ शर्ट एंड पैंट्स रिस्पेक्टिवली सोल्ड इन ऑल शॉप्स आर रिटर्न, यानी वापस हो गई, फॉर रिपेयरिंग मतलब मरम्मत के लिए, एंड फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स सोल्ड विच आर नॉट रिटर्न। हमें क्या निकालना है। अच्छा, रिस्पेक्टिवली बात कर रहा है तो 40% शर्ट के बारे में बात कर रहा है और 30% पैंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, यदि सभी दुकानों में बेची गई शर्ट और पैंट का क्रमशः 40% और 30% मरम्मत के लिए वापस कर दिया जाता है, तो बेची गई शर्ट और पैंट की संख्या ज्ञात कीजिए जो वापस नहीं की गई। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे, चलो पहले तो इसको हम टोटल निकाल लेते हैं शर्ट और पैंट का। इसे जोड़ने के बाद 270 आएगा, इसे भी जोड़ने के बाद 270 आएगा। ठीक है, मैंने अभी जब रिकॉर्ड करा था तो मैंने जोड़ लिया था। ठीक है, चलिए, तो हम इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें बोला है कि 270 का, यानी कि शर्ट्स का 270 का कहाँ गया 40% नहीं, मतलब रिटर्न हो गया। हमें ये पूछा कि जो रिटर्न नहीं हुए उन दोनों को जोड़ दो, यानी कि जितने शर्ट रिटर्न नहीं हुए और जितने पैंट रिटर्न नहीं हुए उन दोनों को जोड़ के बता दो। ठीक है, तो 270 में से 40% रिटर्न हो गया और 270 में से इस वाले पैंट में से 30% रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर, एक तरीका क्या है, 270 का 40% निकालें, फिर उसमें जो 40% आएगा उसमें से 270 में से घटा के रख लें, फिर 270 में से 30% निकालें, उसे घटा के फिर रख लें, फिर दोनों को जोड़ दें। यानी कि एक स्टेप बढ़ रहा है घटाने वाला। लेकिन एक तरीका और है कि 270 का 40% तो वापस हो गया, हमें निकालना है कि कितना वापस नहीं हुआ। तो 270 का 60% वापस नहीं हुआ, तो 270 का 60% निकालो एंड 270 का 70% निकालो, तो दोनों को जोड़ दो, यानी घटाने वाला एक स्टेप हट जाएगा, तो हमारा और कम सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। चलिए, तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 270 का 40% रिटर्न हुआ और कितना रिटर्न नहीं हुआ तो 60%, तो 270 का 60% गुणा आएगा प्लस इस वाले 270 का 70%, इसका 60% वापस नहीं हुआ, इसका 70% वापस नहीं हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। समझ गए, इसे गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 120, 7 6 42, यानी कि 162, 6 दूनी 12, 120 और 7 6 42, हाँ ठीक है। एंड 7 दूनी 14, 140, 7 7 49, 189। अब इन दोनों को जोड़ दो, 100 और 100 200 हो जाएगा हमारा, प्लस 8 और 6 14, यानी कि 140 हो जाएगा, 9 10 11 11 हो जाएगा। ठीक है, 200 300 340 350 351, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 351 आंसर में है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है 351। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन शॉप ए सी एंड डी टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इन शॉप बी एंड ई टुगेदर। ठीक है, यानी कि दुकान ए सी और डी में मिलाकर बेची गई शर्ट की कुल संख्या दुकान बी और ई में मिलाकर बेची गई पैंट की कुल संख्या लगभग कितना प्रतिशत है।
संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कि इन तीनों को जोड़कर बी और ई को जोड़कर, यानी ये बी ई का कितना परसेंट है, ठीक है, जोड़कर जो आएगा। चलिए फिर निकाल के देखते हैं। चलो ए सी और डी बोला था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ए सी और डी, ठीक है। अगर हम ए प्लस सी प्लस डी में शर्त जोड़ देते हैं, शर्त पूछा है, ठीक है, ए सी डी, तो 48 53 40, 48 53 40, 40 40 80, ठीक है। 80 में अगर हम ये इसमें से 20 ले लें और फिर 30, 130 138 141, तो ये हो जाएगा 141 ए सी डी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बी और ई, ये पूछ रहा है बी एंड ई को मिलाकर बेची गई पैंटों की कुल संख्या, ऊपर था 60, हाँ, बी और ई में पैंट कितनी बेची गई ये चेक कर लो। ये रहा बी, पैंट है 47, ये रहा ई 54, बी प्लस ई 45 45 ही है ना, नहीं 47 है, 47 54, जोड़ दो इसको, 90 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी प्लस ई हो गया 190, वो 101, ठीक है, 101। तो मतलब ये 40 50 90 हो जाएगा, और ये 7 3 10, ये 100 और एक बचेगा 101, ठीक है। अब इसने पूछा है कि 141 101 का कितना परसेंट है, ठीक है। हम तो हमारे वाले जो रूल में मेथड में ये तो काम आता नहीं है। 101 141 कितना परसेंट है, तो अगर मैं एक हटा दूँ, यानी कि अगर मैं 140 और 100 कर दूँ तो कितना हो गया है 140%। अप्रॉक्स में पूछा है, चेक कर लो 140% के आसपास कौन सा ऑप्शन है। 145 140 चौथा ही है, ठीक है, सॉरी हाँ चौथा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में पूछा है ना, तो अप्रॉक्स में 140 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अब एक और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इसने हमसे, इधर हो जाए भाई। इसने पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन ऑल शॉप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सभी दुकानों में बेची गए शर्टों की औसत संख्या क्या है। तो सभी दुकानों में कितने बेचे गए थे शर्ट, ये चेक कर लो, 270। एवरेज निकालना है, तो जितने भी टर्म्स हैं उनको 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 270 को 5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा। देखो इसके लिए कोई अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल है, 270 को 5 से भाग कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा, 5 पंजे 25, बचेगा 5 छंग 30, 56 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 54 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 54 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 50 31 42, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से यार। टोटल सर्च 270 हैं, 270 5 से भाग करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 5 पंजे 25, 26 7 5 चौक 20, 54, ठीक है। इसका आंसर नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन। तो इसमें 54 कहीं पे भी नन ऑफ दीज, यानी 5th हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नन ऑफ दीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही में समझ गया। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं अब। ये रहा दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इफ 30% प्रॉफिट इज ऑब्टेन बाय सेलिंग शर्ट इन शॉप ई एंड द रेवेन्यू अर्न इज रेट है 686400, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में जाए कंसीडर ऑल शर्ट आर सोल्ड, यानी कि उसने बोल दिया कि सारी शर्ट बिकी हैं, ठीक है, ये मान के चलो। चलिए फिर एक बार हिंदी में पद पढ़ लेते हैं। यदि दुकान ई में शर्ट बेचकर 30% लाभ प्राप्त होता है और अर्जित राजस्व यानी रेवेन्यू 6,86,400 रुपये है, तो प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये मान के चलिए कि सभी शर्ट बेची गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बेची गई हैं उनका पूछ रहा है ना। तो अगर ये बोल देता बेची गई नहीं है तो यहाँ पे इसे डाटा देना पड़ता कि जो नहीं बेची गई हैं, ठीक है, उसका अलग से डाटा देता है। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि सभी शर्ट बेची गई हैं, यानी कि अब सभी शर्ट मानेंगे कि बेची गई है। दुकान ई में बात हो रही है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, उसने बोला प्रॉफिट परसेंट कितना है 30%, ये क्वेश्चन में दिया हम लोगों को। एंड सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, देखो मैंने आपको बता रखा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे जो राजस्व अर्निंग या इनकम वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 6,86,400, ठीक है। एंड सीपी निकालने को बोल रहा है, क्रय मूल्य निकालने को बोला है, यानी सीपी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो फार्मूला हम जानते ही हैं, फार्मूला होता है CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 बराबर SP। ये फार्मूला होता है, रटा हुआ हम लोगों को, काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है
कि सर्ट ई की बात हो रही है ना, ई की बात हो रही है, सॉरी शॉप ई की बात हो रही है, चेक कर लेते हैं। शॉप ई में सर्ट, हाँ शॉप ई की बात हो रही है, तो ई में सर्ट कितनी बेचेंगे, 66, ठीक है। सर्ट्स ई में है 66, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस, एक शर्ट सॉरी यार, एक शर्ट की सीपी है एक्स, ठीक है। तो 66 शर्ट की सीपी कितनी हुई, 66 एक्स, ठीक है। या तो इसे 66 एक्स लिख लो, 66 गुणे एक्स लिख लो, ठीक है, बात एक ही है। तो एक 66 शर्ट की सीपी कितनी हुई, 66 एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल सीपी चाहिए। हमने एक की मानी एक्स, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 66 शर्ट की बात कर रहा है तो 66 की हो जाएगी 66 गुणे एक्स, समझ गए। 66 एक्स क्यों लिखा हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो अब टोटल सीपी कितनी हो गई हमारी, सीपी हो गई 66 एक्स, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। भाई जब एक शर्ट हमने बेची है 100 रुपये में, तो 66 शर्ट कितने में बेचेंगे, 66 गुणे एक्स, ठीक है, समझ गए। चलो, तो अब फार्मूले में हम लगा देते हैं, सीपी की जगह पर लिखेंगे 66 एक्स, 66 गुणे एक्स अलग अलग लिखते हैं, और 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। तो इसको मैंने शॉर्टकट में सॉल्व करना बताया था। कितना प्रॉफिट परसेंट, 30, 30 में 100 जोड़ो, 100 से भाग कर दो, 1.3 बराबर एस पी कितना है, 686400। 1.3 कहाँ से आया, लास्ट क्लास में सिखाया था पूरा बेसिक से, ठीक है। जिसको नहीं आता वो लास्ट क्लास देख के आओ, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 686400 बटे 66 गुणे 1.3, ये दोनों गुणे में थे, इधर आगे बटे में आ गए, ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, ये तो मालूम ही होगा। 6 6 12 8 4 12, हाँ 11 से कट जाएगा, इसे काटेंगे, 11 6 66, 2 11 दूनी 22, 6 11 6, एक मिनट, 11 6 66, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है, इतना बचा। और 1 2 3 0, ठीक है, तो इसे भी काट लो, 11 सॉरी 11 6 66, 6 आएगा। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। और ये ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर चल रहा है, मतलब अब हमारे पास क्या बचा है, x बराबर 104000 बटे 13, ये बचा है, 6 भी कट गया। अब दिख रहा है ना, अब 13 8 104 हमें मालूम है, 3 जीरो बचे, यानी कि 8000 रुपये क्रय मूल्य, अच्छा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, पहला ही ऑप्शन है 8000 रुपये, ठीक है ना, हो गया, इजी था। ये सेट में देखो क्वेश्चन इसके इजी थे, लेकिन सेट मेंस लेवल का, मेंस लेवल का क्यों था, क्योंकि टेबल बनाने में जो कैलकुलेशन करनी थी वो टफ थी, ठीक है, समझ गए, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए मेंस लेवल का था। चलिए फिर अब बारी आती है बार ग्राफ डीआई की, ठीक है। बार ग्राफ डीआई का पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला सेट हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सेट, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं, मतलब दूसरा सेट मतलब ये आज ये बायोग्राफ डीआई है ना, तो बायोग्राफ डीआई का पहला सेट है, ठीक है। वैसे हमारा दूसरा सेट है। पिछले इसमें देखो बोला गया है नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स, यानी जो वैल्यू दे रखी है वो थाउजेंड्स में, हज़ारों में है, यूजिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज ओवर द ईयर्स, है ना। पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग प्रकार की मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या है, जो जिसे प्रेजेंट कर रखा है नीचे, ठीक है, और वो संख्या हज़ारों में, ये बात याद रखना। ये रहा हमारा बार ग्राफ, इस टाइप से होता है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। कुछ इसमें मान लो लाइन बनी होती हैं, ठीक है, बार बने होते हैं, ठीक है। तो इसी में डेटा को प्रेजेंट करते हैं ये लोग इस तरीके से, छोटे बड़े होते रहते हैं, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, इस टाइप से दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसमें देखो 0 से 10 जा रहा है, 0 से 10 गया, यानी कि 10 का अंतर है, लेकिन लाइन तो 1 2 ही लाइन है, इसका मतलब एक लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 1 यानी 5, फिर ऊपर 1 बड़े हम लोग 10, फिर 20 सॉरी 25 सॉरी 5 10 15 20 25 30 है, समझ गए। एक लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यानी एक लाइन का मतलब 5, समझ गया। चलिए, एंड इसमें 3 सेवा ये रही मोबाइल सर्विसेज, एल ब्लू को प्रेजेंट कर रहा है, एम यहाँ पे ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन को ये लाइट स्काई ब्लू से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो एल जो मोबाइल सेवा है, इसको 2004 में 10,000 लोग इसे वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और 2005 में बढ़ गया ऊपर 10 से एक लाइन ऊपर बढ़, यानी 15,000 लोग
2006 में 20,000 लोग, और 2007 में 15,000 लोग, 2008 में 10,000 लोग एंड 2009 में 10,000 लोग। ठीक है, इस तरीके से डेटा दे रखा है, समझ गए। एम सर्विस कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, नीचे से नहीं देखना है, ब्लू सब ब्लू रंग है ना, तो ब्लू वाला एल के लिए होगा और जो ऑरेंज वाला है वो एम के लिए होगा। तो ब्लू कितने में, एक लाइन में है, एक लाइन का मतलब कितना है 5,000। यहाँ पे कितनी लाइन को कवर कर रहा है ऑरेंज, सॉरी ब्लू नहीं ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे एक लाइन को कवर कर रहा है यानी कि 5, और यहाँ पे 2 लाइन को कवर कर रहा है यानी 10,000। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन को कवर कर रहा है यानी 25,000। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन को, इसका मतलब 20,000, क्योंकि एक लाइन 1 को प्रेजेंट करती है, वो सॉरी 5 को प्रेजेंट करती है, तो 4 पंजे 20,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 यानी फिर से 25,000, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 15,000। ठीक है, इस तरीके से ये वाला स्काई वाला भी, एन वाला भी। ठीक है ना, चलिए तो हमने टेबल बना ली है, ईयर्स को यहाँ प्रेजेंट कर देंगे, एल के जो सर्विस होंगे 2004 5 6 वो यहाँ प्रेजेंट कर लेंगे, सेम एम को सेम एन का। ठीक है, चलिए तो एल को ब्लू से कर रहे हैं, 2004 में कितने इसने वो करें, कितनी सेवा, कितने लोगों को सेवा दी है एल मोबाइल सर्विस ने, 2004 में 1 2 यानी कि 2 लाइनें कवर हो रही हैं, इसका मतलब 10,000। ठीक है, क्योंकि एक लाइन 1 को प्रेजेंट कर रही है। और फिर 2005 में 1 2 3 यानी कि 15,000, और 2006 में, तो 2006 में है दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि 20। ठीक है, और 2007 में 1 2 3 यानी 3 मतलब 15, और 2008 में 2 हैं यानी कि 10, 2009 में 2 हैं यानी कि 10। ठीक है, अब इसे फटाफट देख के फटाफट लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, एम का कितना है हमारा, एम हमें ऑरेंज से दिखा रहा है 1 है, इसका मतलब 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन को कवर कर रहा है, इसका मतलब 20 है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन को, इसका मतलब ये भी 20 है, और यार ये 5 को कर रहा है ना 25 है, 25 है, 5 को कवर कर रहा है 25 है। ठीक है, हाँ यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 यानी 25 है, 1 2 3 यानी कि 15 है। अब ये एन सर्विस है, ये स्काई ब्लू को नोट कर रही है, डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 1 2 3 बार है, 3 लाइनों को कवर कर रहा है, इसका मतलब कि 15। फिर से कितना कर रहा है 1 2 3 लाइन को यानी फिर से 15, 2 को कर रहा है 10, 1 2 3 4 को कर रहा है 20, 5 को कर रहा है 25, 4 को कर रहा है 20। ठीक है, तो फटाक से हमने टेबल बना ली है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ये पूरा समझ में आया बार ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास समझने वाला है नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला। ठीक है, टेबल बनानी है, डाटा दे रखा है, बस डाटा को कोड डिकोड करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल सर्विस एम फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर, यानी कि सभी सालों में, सभी के सभी वर्षों में एम ने कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी है, उसका एवरेज बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी में सभी वर्षों में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो एम के सभी जोड़ लो, जो आएगा उससे कितने से भाग करनी है, जितने टर्म्स हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग करेंगे हम। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं 25 25 50 75 100। ठीक है, एम का टोटल, एक मिनट क्वेश्चन 1 है, एम का टोटल योग कितना आ गया, यहाँ पे लिख भी देते हैं 100, हो सकता है आगे काम आ जाए। ठीक है, 100 आ गया। अब 6 से भाग करेंगे क्योंकि 6 टर्म्स हैं, तो भाग करने में कितना आएगा, 6 कम 6, ठीक है 4, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, ठीक है 4 बचेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर जैसे कि यहाँ पे आप कितना आंसर आएगा, 16 सही कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं, ये जो सारी संख्या दी है ये 1000 में दी है, इसका मतलब यहाँ पे 100 का मतलब क्या है, 100 हज़ार यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो एक मिनट रुको, मैं कुछ गलती कर, अभी गलती हो जाती है। ठीक है, ये टोटल तो 100 आया, लेकिन ये 1000 में है, तो 100 के आगे हम 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। जैसे 100 अब 1000 में दे रखा है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 2 3, अब 6 से भाग करनी है हम लोगों को। ठीक है, ये आंसर आएगा, वरना इसका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, अभी दिखाऊंगा। अब इसे भाग करो, 6 कम 6, फिर बचा हमारे पास 4 6, अब 40 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, फिर 4 बचा, फिर 6 छिंग 36, फिर 4 बचा, 6 छिंग 36। ठीक है, तो अच्छा एक जीरो और बचा है, फिर 6 छिंग 36, फिर 4 बचा है। अब इसका आगे नहीं कटेगा तो इसका सही में आंसर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 यानी कि 16,666 सही कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि पूरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर पता चल जाएगा। ये देखो, पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3, दूसरा है 14,444 सही 1/6,
तीसरा 16,666 सही 2/3, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे 2/3 आएगा। पूरा भाग करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें बस आंसर मैच करना था। अब मैं कह रहा था अगर हम यहाँ पे 100 करते तो बताइए क्या आता, 16 सही 2/3 आता, तो यहीं पे गलती हो जाती, ये हमारा आंसर नहीं था, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो हमारा पहला, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला आंसर हो जाता, ये गलत हो जाता। हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये सारी संख्या हज़ार में दे रखी हैं, तो जोड़ने पे 100 आया, इस 100 के आगे 1000 लगा दो, 1 2 3 0 लगा दिए, तब हम भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 100 को भाग करते तो सिर्फ 16 सही 2/3 आता, तो ये हमारा गलत हो जाता। समझ गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला था टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल द 3 मोबाइल सर्विसेज इन द ईयर 2007 is what percent of the total number of people using all the 3 mobile services in the year 2018 sorry 8 एंड इसमें बोला कि ब्रैकेट में बोला है राउंडेड ऑफ टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव के 2 अंकों तक हमें वो निकालना आंसर। ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 2008 में तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, इतना बताना है। ठीक है, चलिए पहले वर्ष 2007 का देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सर्विस में कितने लोग हैं, 20 40 50 55। ठीक है, एंड वर्ष 2008 में कितने हैं तीनों मोबाइल सर्विस में लोग, 25 25 50 60। अब उसने पूछा कि 55 60 का कितना परसेंट है, बता देंगे हम लोग, जो कि हम अच्छे से आता है 0। इसका हमारे वाले मेथड में कोई यूज होता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बता देंगे। ये देखो 90% के आसपास तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा 6। अब अगर इसमें 9 से गुणा कर दें तो 90% हमें आ जाएगा 9 6 54 54। ठीक है, यानी कि 90 से हमें 55 चाहिए ना, 90 से थोड़ा सा ऊपर। अगर हम इसका 1% निकाल लें तो 1% हो जाएगा हमारा 0.6 और 2% कितना हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, तो 2 यानी कि 92 तो नहीं होगा, और 91 से थोड़ा ऊपर, और 92 नहीं है, लेकिन तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 91 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, 91 से थोड़ा सा ऊपर, ये 91.67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन है 93 है, 93 तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, 91.67, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 91.67%। समझ गए, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें देखा कि वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा N का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उसी वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश बोले नहीं, ये देखो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल सर्विस N इन द ईयर 2006 forms approximately what percent of the total number of people using all the 3 mobile services in that year, यानी उसी वर्ष। ठीक है, यानी कि वर्ष 2006 में, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा N का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या वो कितनी है भाई, वर्ष 2006 में मोबाइल सर्विसेज N ये है 10, मोबाइल सेवा N यूज करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, एंड उसी 2006 में तीनों की कितनी है 25 और ये 45 55, यानी कि टोटल N में कितने लोगों ने सर्विस का यूज़ किया 55। अब वो पूछ रहा है कि 10-55% का कितना है। ठीक है, वो सॉरी 10-55 का कितना परसेंट है, तो 10/55 गुने 100। इसका कोई काम नहीं होता हमारे मेथड में, 2 से काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 11, 2/11। इसकी परसेंटेज वैल्यू हम जानते हैं 18.18%। ठीक है, ये 1/11 का 2 गुना है, 1/11 कितना होता है 9.09%, इसका 2 गुना है 18.18%। ठीक है, समझ गए, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देख लो अप्रॉक्स में आंसर पूछा था 18.18% के अप्रॉक्स में कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है 18%। ठीक है, बाकी कोई आसपास नहीं है, तो 18% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल सर्विसेज L इन द ईयर 2005 ऑफ दोज यूजिंग द सेम सर्विस इन द ईयर 2004। ठीक है, यानी कि वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा L का उपयोग करने वाले व्यक्ति की संख्या, चलो भाई वर्ष 2005 में
एल सर्विस 15 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2005 में एल सर्विस यूज करने वाले कितने लोग थे? 15, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है? एंड संख्या वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति की संख्या क्रमशः अनुपात क्या? अच्छा, एल का ही ये 2005 का डेटा है, ये 2004 का डेटा है, ठीक है। 2005 2004 क्रमशः, ठीक है। तो 2004 में कितना है इसी कंपनी का? 10। इन दोनों के बीच रेशियो पूछ रहा है, 2005 और 2004, और इसका 15 है, ठीक है। इसका 15 है रेशियो, और इसका कितना है? 10। इसको काट लो, कितना आ जाएगा? 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2 इसका आंसर है। इससे वैसे लिखने की जरूरत कुछ नहीं थी, रेशियो पूछा था, को टेबल में देख के ही तुम बता सकते थे आराम से, ठीक है। कोई ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आंसर देख लो, 3:2 सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल सर्विसेज एम इन द ईयर 2008 एंड 2009 टुगेदर, ठीक है। यानी वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ईजी है, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारा लास्ट 5 नंबर। तो 2008 और 2009 में एम मोबाइल सेवा चेक कर लेते हैं। 2008 में एम मोबाइल सेवा 25 और 2009 में एम मोबाइल सेवा 15। 25 और 15 हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो 40 का मतलब कितना हुआ? 40,000, 1000 में ना सारे नंबर, 40 हमारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन होगा इसके अंदर 35, 30, 45, 25। नहीं है दोस्तों, नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5th आंसर। तो पहला सेट था आज का बार ग्राफ का, इसलिए इजी था, प्री लेवल का था। ये मत सोचना इतने इजी आते हैं, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। और अभी तो मैं मेंस लेवल करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वो थोड़ा सा प्री लेवल से ऊपर था, लेकिन मेंस में आता है, ऐसी बात नहीं आता, अरबी में आ सकता है। लेकिन एडवांस लेवल जब कराएंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और आप एक बार तो समझे गए होंगे कि क्वेश्चंस के टाइप सब वही हैं, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे इससे पहले वाले में थोड़ा सा जो टेबल का मतलब लाइन ग्राफ का जो वो था, क्या कहते हैं कि टेबल बनाई थी, उसे थोड़ा कैलकुलेशन करना था, तब जाके वो बनी थी टेबल, है ना। तो टफ बस सही होता है कि टेबल बनाना, वरना कि कैलकुलेशन कुछ खास होती नहीं है, सवाल सब सेम तरीके के ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर तैयारी मतलब सॉरी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। एंड आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ का 1 शॉट डाला था, सॉरी अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ का तो बहुत पहले डाला था, अगर नहीं देखा तो वो आप देख लेना। एंड अभी मैंने जो 1 शॉट डाला है वो डाला इनइक्वालिटी का 1 शॉट, ठीक है। आप लोग देख लेना, वो उसका पार्ट 1 है, यानी कि प्री लेवल में पूरा समझाया है एकदम बेसिक से, और गारंटी से कह रहा हूँ जो जिसे आता है उससे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अब मेंस लेवल यानी उसका पार्ट 2 मैं डाल दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। उसके लिए आप लोग बने रहना। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।